आज झारखंड विधानसभा के माध्यम से हमने विधानसभा के अंदर एक कार्यक्रम प्रस्ताव लाया था और अध्यक्ष महोदय के माध्यम से सरकार के पास यह आग्रह करने के लिए कि सदन के अंदर सरकार ने जिस प्रकार से जेपीएससी में हुए घपले घोटाले पर लगातार सरकार चुप्पी साधे रही, वहीं दूसरी ओर सरकार अपने तुष्टीकरण की राजनीति को पोषित करने के लिए जिस प्रकार से आपने पिछला सत्र में देखा होगा कि वर्तमान की यूपीए सरकार के द्वारा नमाज नीति के माध्यम से नौजवानों के जो रोजगार के सवाल थे, नौजवानों के सवाल को रोकने का काम सरकार ने किया था। हम लोगों ने उस समय भी सदन के अंदर और सदन के बाहर और यहाँ तक कि सड़कों पर भारतीय जनता पार्टी ने इसको लेकर के जोरदार विरोध किया और उसको पिछले दरवाजे से सरकार ने पुनः विधानसभा का सत्र में उत्तर देने से सरकार भाग गई। आज जब हमने नियोजन नीति के बारे में जो प्रदेश के नौजवानों से इन्होंने वादा किया था कि 5 लाख नौजवानों को रोजगार देंगे, पोस्ट ग्रेजुएट को 7,000 और ग्रेजुएट युवाओं को 5,000 देंगे, सरकार उससे भी पलायन कर गई। आज कार्यस्थगन के माध्यम से हमने ये सवाल लाया था कि सरकार की नियोजन नीति क्या है और नियोजन नीति को लेकर के उन्होंने जिस प्रकार से सदन के अंदर जो सरकार ने जेपीएससी की बहाली हुई है, कर्मचारी चयन आयोग की नियुक्ति नियमावली जो सरकार ने बनाई है, उस कर्मचारी चयन आयोग की नियुक्ति नियमावली में जहां एक और उन्होंने उर्दू को स्थापित किया है, वहीं झारखंड की जो क्षेत्रीय भाषाएं थी, जो यहाँ के मूलवासियों की भाषाएं थी, चाहे वो भोजपुरी, पलामू, गढ़वा, साहेबगंज, धनबाद, बोकारो, हजारीबाग जैसे क्षेत्रों में उन्होंने भोजपुरी को किनारा किया, गोड्डा, देवघर जैसे क्षेत्रों से उन्होंने अंगिका को किनारा हटाने का काम किया। उसी प्रकार से झारखंड के बहुत सारे क्षेत्रों में मैथिली को किनारा किया और उसके जगह पर उन्होंने उर्दू को, हिंदी को भी किनारा किया, अंग्रेजी को भी किनारा किया और उर्दू को स्थापित करने का काम किया। ये सरकार तुष्टीकरण के रास्ते जा रहे। सदन के अंदर सरकार के मंत्री उत्तर देते हैं कि ग्रामीण स्वच्छता विभाग में जो कार्यरत संविदा कर्मी है, वो संविदा कर्मियों को नहीं हटाया जाएगा और पिछले दरवाजे से सरकार के लोग संविदा कर्मियों को एक एक करके हटाने का काम कर रहे हैं। आप देख रहे होंगे कि कपकपाती ठंड में हमारे पेयजल स्वच्छता ग्रामीण के संविदा कर्मी लगातार आंदोलनरत है और यही स्थिति हर विभागों में, शिक्षा विभाग में है, स्वास्थ्य विभाग में है, सहिया है, पोषण सखियों को नहीं मिल रहा है, इस प्रकार का काम कर रही है। और दुर्भाग्यजनक तरीके से जब सदन के अंदर भारतीय जनता पार्टी के विधायक मांग कर रहे हैं और कह रहे हैं कि सरकार अपना जेपीएससी के बारे में जो धांधली हुई है, जो गड़बड़ी हुई है, उसको सीबीआई जांच कराने की मांग कर रहे हैं, सदन के नेता जब अध्यक्ष के आदेश निर्णय से जब खड़ा होते हैं तो कल तक ये सरकार बाहरी भीतरी की बात करती थी, कल तक ये सरकार बाहरी भीतरी की बात करती थी, अब ये सरकार जातीय आधार पर भी बातें करना प्रारंभ हो गई है और उसको करके नौजवानों के जो मुद्दे थे, जो जेपीएससी में गड़बड़ी घपले घोटाले के जो मुद्दे थे, उससे सरकार पलायन कर रही है। आप सोच सकते हैं कि झारखंड के नौजवानों के साथ, यहाँ के संविदा कर्मियों के साथ, यहाँ के लोकतंत्र की हत्या करने पर ये सरकार किस प्रकार के आमादा है। ये बाहरी भीतरी करके सत्ता में आए और सत्ता मिलते ही गड़बड़ियाँ करके अपनी गड़बड़ियों को छुपाने के लिए, घपले घोटाले को छुपाने के लिए अभी सदन का नेता माननीय मुख्यमंत्री जी का जो बयान आया है, अब वो जातीय हथकंडे अपना करके और इस राज्य के अंदर विभाजनकारी राजनीति को पोषित करने का काम कर रहे हैं। आनंद जी, उनका कहना है कि आप लोग भाड़े के लोगों को लाकर यहाँ पर मनुवादी सोच थोप रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी बता दे कि मनु कौन थे, इसी को परिभाषित करते। कल तक तो कहते थे कि बिहारी लोग आ गया, कल तक तो कहते थे कि उत्तर प्रदेश के लोग आ गए, कल तक तो कहते थे कि छत्तीसगढ़ के लोग आ गए, जल जंगल जमीन की बात करते थे। आज जंगल लूटे जा रहे हैं, जंगल साफ हो रहे हैं,
पानी की मांग करने वाले लोगों को लाठियां मिल रही है। तो इसीलिए ये सरकार अब पलायन कर रही है। उन्हें न तो नौजवानों की चिंता है। आपके माध्यम से मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि आपने ही कहा था 2 साल हो गई सरकार की, आपने कितने लोगों को 7,000 रुपया दिया, कितने लोगों को 5,000 बेरोजगारी भत्ता दिया, आपने 5 लाख प्रति वर्ष रोजगार देने की बात की थी, कितने लोगों को आपने रोजगार अभी तक दिया, और जो रोजगार निकाला भी वह रोजगार भारतीय जनता पार्टी के विधायक कहते थे तो कहिएगा कि विपक्ष के लोग कह रहे हैं, अभ्यर्थी कर रहे हैं, और खुद जेपीएससी ने 49 लोगों को लाठियां मिल रही है। तो इसीलिए ये सरकार अब पलायन कर रही है। उन्हें न तो नौजवानों की चिंता है। आपके माध्यम से मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि आपने ही कहा था 2 साल हो गई सरकार की, आपने कितने लोगों को 7,000 रुपया दिया, कितने लोगों को 5,000 बेरोजगारी भत्ता दिया, आपने 5 लाख प्रति वर्ष रोजगार देने की बात की थी, कितने लोगों को आपने रोजगार अभी तक दिया, और जो रोजगार निकाला भी वह रोजगार भारतीय जनता पार्टी के विधायक कहते थे तो कहिएगा कि विपक्ष के लोग कह रहे हैं, अभ्यर्थी कर रहे हैं, और खुद जेपीएससी ने 49 लोगों का रिजल्ट प्रकाशित करके उसको रद्द करने का काम किया। ये घपले घोटाले का इनका प्रत्यक्ष जीवंत उदाहरण है। मुख्यमंत्री जो आरोप लगा रहे हैं कि आपके कार्यकर्ता ये सही नहीं है आपको। अब तो यही तो मैंने कहा, ये सरकार सीधे सीधे अपने मुद्दों पर, राज्य के युवाओं से के मुद्दे पर ये सरकार सीधे पलायन कर रही है। और पलायन करके सदन नेता का जो अभी विधानसभा के अंदर बयान हुआ, कल तक ये कहते थे ये उनका मुद्दों से पलायन है, यहाँ के नौजवानों से सरकार पलायन कर रही है, यहाँ के पंचायत कर्मियों से पलायन कर रही है, यहाँ के लोकतंत्र से पलायन कर रही है, यहाँ के विकास से पलायन कर रही है। देखिए, ऐसा है कि आरोप आप कुछ भी लगा सकते हैं। सदन नेता ने कहा कि बजरंग दल के कार्यकर्ता वहाँ पहुँचे हैं, विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता पहुँचे हैं। आप ये बताएं कि क्या वहाँ पर जेपीएससी आंदोलनकारियों ने गलत मुद्दे को उठाया है? क्या ओएमआर शीट गायब नहीं हुआ है? क्या कमीशन में पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं हुआ है? जब ये सब सच्चाई है तो इसको डाइवर्ट करने के लिए आप ये कहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी स्पॉन्सर्ड ये आंदोलन है, तो ये कहीं ना कहीं गलत है। इसका हम लोग घोर विरोध करते हैं। साथ साथ आप कल की डेट में कुछ और बयान दे रहे थे, आज जब आप घिर गए तो आप हमें अब मनुवादी का पाठ पढ़ा रहे हैं। मुझे लगता है कि मुद्दे से सरकार भटक गई है। कल आपको याद होगा कि सरकार ने कहा था कि मात्र 25% ही बाहर के लोग हैं, 75% स्थानीय है। लेकिन जेपीएससी का जो कमीशन बैठा है, कमीशन में हर एक लोग बिहार के हैं, बाहरी है। जब कमीशन ही आपका स्थानीय नहीं रहेगा तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि बाहरी को हम लोगों ने कम तजुर्बा दिया है, स्थानीय को ज़्यादा तजुर्बा दिया है। 25% का आंकड़ा जो मुख्यमंत्री जी ने कोट किया वो मिसकोटेड फिगर है। मैं आपके सामने, प्रेस के सामने ये बताना चाहता हूँ कि 60% वैसे ही स्थानीयों के लिए रिजर्व रहता है।